डॉक्टर निशा शर्मा, बॉटनी डिपार्टमेंट, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। मैं आज आपको बैक्टीरियोफाज में लाइटिक साइकिल के बारे में जानकारी दे रही हूँ। वायरसों में न्यूक्लिक अम्लों का प्रतिकर्तन होता है। गुणन की प्रक्रिया में वायरस कण परपोषी कोशिका की उपापचयी सुविधा का सफलतापूर्वक उपयोग कर अपने कणों की संख्या में वृद्धि करता है। सभी वायरसों में गुणन की प्रक्रिया लगभग जीवाणुभोजी वायरसों के समान ही होती है। अतः विषाणु विज्ञान में वायरसों के गुणन या जनन की प्रक्रिया को समझने के लिए जीवाणुभोजी के जीवन चक्र या गुणन को समझना आवश्यक होता है। जिस प्रकार पहले बताया था कि बैक्टीरियोफाज दो प्रकार के होते हैं, उग्र और संयंत्र। उग्र लयनकारी जीवाणुभोजी परपोषी जीवाणु कोशिका का संक्रमण कर डीएनए प्रतिकर्तन के बाद नए विभोजी कण बनाते हैं तथा परपोषी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। परपोषी कोशिका के फट जाने पर ये बाहर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को लयनकारी या लाइटिक साइकिल कहा जाता है। लाइटिक साइकिल T4 बैक्टीरियोफाज में निम्न चरणों के अंदर संपादित होता है। पहला, अधिशोषण अवस्था एंड जुड़ना, एड्जॉर्प्शन स्टेज एंड अटैचमेंट। परपोषी जीवाणु अर्शेरिया कोलाई की कोशिका सतह पर भोजी वायरनों कण के संलग्न होने की प्रक्रिया को अधिशोषण या एड्जॉर्प्शन कहते हैं। सर्वप्रथम जीवाणुभोजी कण एवं ई कोलाई कोशिका के मध्य टकराव होता है, जिसके बाद ये विभोजी कण कुछ तंतुओं टेल फाइबर्स की सहायता से जीवाणु कोशिका द्वारा अधिशोषित या संलग्न होते हैं। अधिशोषण की प्रक्रिया परपोषी जीवाणु कोशिका एवं विभोजी की पारस्परिक बंधुता पर निर्भर करती है। इसके लिए जीवाणु कोशिका के विशेष ग्राही क्षेत्र के अणुओं का विन्यास क्रम विभोजी के कुछ तंतुओं के अणुओं के विन्यास का संपूरक या कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, तभी विभोजी कण अपने पुच्छ तंतुओं के द्वारा सतह पर स्थिर हो सकते हैं। प्रारंभ में ये प्रक्रिया उत्क्रमणीय या वायरसिस वापस भी हो सकती है, परंतु पुच्छ प्लेट्स के स्पाइक्स या शंकुओं के जीवाणु सतह पर जुड़ जाने के बाद वापस नहीं होती। T4 के लिए अभिग्राही स्थल लाइपोपॉलीसैकेराइड्स घटकों से निर्मित रहते हैं, जबकि T2 व T6 के लिए ये लाइपोप्रोटीन अवयव से निहित रहते हैं। सेकेंड स्टेप, विभोजी न्यूक्लिक अम्ल का परपोषी कोशिका में प्रवेश, एंट्री ऑफ फाज न्यूक्लिक एसिड इनटू होस्ट सेल। विभोजी कण जीवाणु कोशिका की सतह पर संलग्न होने के बाद लाइसोजाइम नामक एंजाइम स्रावित करते हैं, जिसके द्वारा परपोषी जीवाणु कोशिका के अभिग्राही स्थल के स्थान पर कोशिका भित्ति के विघटन से छिद्र बन जाता है। इसके अतिरिक्त विभोजी पुच्छ का आच्छाद सिकुड़ता है, जिससे पुच्छ कोड़ टेल कोर जीवाणु की कोशिका भित्ति एवं झिल्ली से होती हुई अंदर धस जाती है तथा इस छिद्र या नलिका से होकर विभोजी के सिर में डीएनए कोशिका द्रव में पहुंच जाती है। सिर का एवं पुच्छ का प्रोटीन आवरण तथा अन्य संरचनाएं जीवाणु कोशिका से बाहर रह जाती हैं। तीसरा स्टेप, परपोषी कोशिका का विभोजी उत्पादक कोशिका में बदलाव, कन्वर्जन ऑफ होस्ट सेल टू फाज प्रोड्यूसिंग सेल। विभोजी कणों के विभिन्न भागों के निर्माण की प्रक्रियाओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहला, प्रारंभिक कार्य अर्ली फंक्शन, दूसरा लेट फंक्शन समयोत्तर कार्य। अर्ली फंक्शन में विभोजी का डीएनए पहले जीवाणु कोशिका पर नियंत्रण कर लेता है। परिणाम स्वरूप वायरस के संदेशवाहक आरएनए का संश्लेषण होना शुरू हो जाता है। लेट फंक्शन में प्रोटीन संश्लेषण के पश्चात इन प्रोटॉन्स एवं न्यूक्लियोकैप्सिड का समायोजन होता है। अब विभोजी का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए परपोषी जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट होने के 1.5 से 2 मिनट बाद निम्न प्रभाव परिलक्षित करता है। पहला प्रभाव, ये अपने विभोजी डीएनए के संक्रमण की प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करती हैं। दूसरा, डीएनए के परपोषी के डीएनए आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाता है। विभोजी के प्रारंभिक जीवन चक्र में विभिन्न एंजाइम जैसे न्यूक्लियस, डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज इत्यादि का उत्पादन होता है।
इनको प्रारंभिक प्रोटीन्स तथा संरचनात्मक प्रोटीन्स कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया में विभोजी के संक्रमण के पश्चात T4 से उत्पन्न प्रोटीन्स व ई कोलाई के आरएनए का संश्लेषण रुक जाता है। T4 के एलिक जीन से उत्पन्न न्यूक्लियस एंजाइम के कारण जीवाणु के साइटोसिन नामक डीएनए क्षार का विघटन हो जाता है, परंतु यह न्यूक्लियस वायरस के डीएनए का विघटन इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि भोजी वायरस डीएनए में साइटोसिन के स्थान पर एस हाइड्रोऑक्सी मिथाइल साइटोसिन एम ग्लूकोज होता है। T4 विभोजी की प्रारंभिक प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज ग्लूकोसाइड ट्रांसफरेज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस के रूप में प्राप्त होते हैं। ये प्रारंभिक प्रोटीन मैसेंजर आरएनए अनुलिपिकृत या कोडित की जाती हैं। प्राय जीवाणु कोशिका का डीएनए विघटित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है व इनके लिए विभोजी मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस को संकेतित या कोड करता है। इसके परिणाम स्वरूप जीवाणु डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स विभोजी के डीएनए संश्लेषण के लिए उपलब्ध हो जाता है। चौथा स्टेप, विभोजी के न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन का संश्लेषण। T4 भोजी में डीएनए का अनुलेखन एक जटिल प्रक्रिया है जो निम्न चरणों में संपन्न होती है। पहला, विभोजी का प्रतिकृतित तंत्र विभोजी की प्रतियां बनाने हेतु निर्देशित करता है। यह कार्य विशिष्ट विभोजी डीएनए तथा आरएनए पॉलीमरेज द्वारा संपादित होता है। दूसरा, विभोजी के मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण जीवाणु के आरएनए पॉलीमरेज द्वारा इसके डीएनए पर अग्रवर्तनी संदेश की पहचान के बाद प्रेरित होता है। आरएनए का संश्लेषण संयमित रूप से होता है तथा इसके बाद विभोजी प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तीसरा, विभोजी के प्रारंभिक मैसेंजर आरएनए कोड से प्राप्त एंजाइम तेजी से डीएनए का प्रतिकृतन करते हैं। इसके लिए न्यूक्लियोटाइड जीवाणु डीएनए के विघटन से प्राप्त होते हैं। चौथा पॉइंट, वायरस की लेट जीन समयोत्तर जीन्स न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण के पश्चात नई प्रकार का मैसेंजर आरएनए बनाती है। यह नवनिर्मित मैसेंजर आरएनए जीवाणु के राइबोसोम का उपयोग करता है एवं विलंबित या समयोत्तर प्रोटीन लेट प्रोटीन्स बनाता है। ये लेट प्रोटीन संरचनात्मक प्रोटीन, कैटालिटिक प्रोटीन एवं मैच्यूरेशन प्रोटीन्स के रूप में बनती हैं। पांचवा स्टेप, नए विभोजीकरणों का समायोजन, असेंबली और न्यू फाज पार्टिकल। न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन घटकों का विभोजीकरण में समायोजन परिपक्वन या मैच्यूरेशन कहलाता है। इस क्रिया में संरचनात्मक एवं उत्प्रेरक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया निम्न चरणों में होती है। पहला, विभोजी संरचनात्मक प्रोटीन एकत्रित होकर सिर एवं पूंछ का स्वतंत्र रूप से निर्माण करते हैं। दूसरा, न्यूक्लिक अम्ल का संघनन होकर यह पहले से निर्मित सिर में प्रवेश कर जाता है तथा अतिरिक्त डीएनए हट जाता है। तीसरा, इसके पश्चात इस डीएनए युक्त सिर से पूंछ संयुक्त हो जाती है। इस पूंछ से पूंछ तंतु तथा आधारी प्लेट संयुक्त होकर नया विभोजीकरण बनाते हैं। आखिरी अंतिम स्टेप, समायोजित विभोजी कणों का विमोचन, रिलीज ऑफ असेंबल्ड फाज पार्टिकल्स। प्रोटीन संश्लेषण की अंतिम अवस्था में विलंबित प्रोटीन के रूप में लयनकारी एंजाइम का संश्लेषण होता है। इनमें प्रमुख रूप से होलिन तथा लाइसोजाइम हैं, जो क्रमशः परपोषी की प्लाज्मा कला व कोशिका भित्ति का लयन करते हैं। कोशिका भित्ति के फटने से नवनिर्मित विभोजित कण मुक्त हो जाते हैं। धन्यवाद।